प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल इंश्योरेंस कवर करूगी कि नहीं? मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ? जी हाँ, ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। संसद के भीतर हंगामे की तस्वीरें तो आए दिन सामने आती रहती हैं, लेकिन आज संसद के बाहर से ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने पूरी सरकार को हिलाकर रख दिया। इन दिनों राहुल की आवाज को संसद के अंदर दबाने की जितनी कोशिश की जा रही है, वो संसद के बाहर उतने ही मुखर होकर बयान दे रहे हैं। संसद के अंदर जितनी उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है, उनकी लोकप्रियता उतनी ही संसद के बाहर बढ़ती जा रही है। अभी कल की ही एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें देखा जा सकता है कि जब राहुल गांधी और प्रियंका जैसे ही संसद के बाहर निकलते हैं तो उनको महिलाओं का एक झुंड घेर लेता है और वो सभी राहुल प्रियंका के साथ फोटो खिंचवाने के लिए उतावली हो जाती है। और यही नहीं, संसद के बाहर दिए गए राहुल के बयान भी सोशल मीडिया पर बड़े वायरल हो रहे हैं। इस बीच संसद के बाहर का ही एक वीडियो सामने आया है जिसमें मोदी के एक मंत्री के साथ राहुल की बहस हो रही है। इस बहस में राहुल उस मंत्री को कुछ ऐसा बोलते हुए सुने गए जिससे उस नेता के तन बदन में आग लग जाती है और वो राहुल से बहस करने लगते हैं। तो वीडियो में वो कौन से नेता है, कौन से मंत्री है और राहुल गांधी ने उनको ऐसा क्या कह दिया है कि नेता जो भयंकर तरीके से भड़क उठे और उनकी किरकिरी हो गई है, बताएंगे आपको अपने इस वीडियो में। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना बेहद मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। तो आज संसद के बाहर जो कुछ भी हुआ वो किसी सिनेमा से कम नहीं था। संसद के अंदर और बाहर भारत अमेरिका ट्रेड डील पर हंगामा होता रहा। एक और जहां केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और बीजेपी सांसद संसद के अंदर ट्रेड डील का बचाव करते रहे, तो वहीं विपक्ष पीएम मोदी से संसद में स्पष्ट बयान की मांग कर रहा था। लेकिन संसद से बाहर का सीन इससे भी ज्यादा दिलचस्प था। संसद के अंदर हो रही बहस छोड़कर राहुल गांधी संसद की सीढ़ियों पर निलंबित हुए कांग्रेसी सांसदों के साथ प्रदर्शन में खड़े दिखाई दिए। कांग्रेस सांसदों ने संसद की सीढ़ियों पर विरोध प्रदर्शन करते हुए एक पोस्टर पकड़ा हुआ था जिस पर लिखा था, प्रधानमंत्री भ्रष्ट हैं। ये विरोध प्रदर्शन विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा एक दिन पहले भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर मीडिया से की गई टिप्पणी के बाद हुआ, जिसमें उन्होंने यही दावा किया था। अब देखिए, संसद के मकर द्वार पर जब ये प्रदर्शन चल रहा था तभी एंट्री होती है मोदी के मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू की। वो कुछ कहते हैं जिसके बाद राहुल गांधी रवनीत को हाथ बढ़ाते हुए कहते हैं, हेलो माय ट्रेटर फ्रेंड, मतलब हेलो मेरे गद्दार दोस्त। जिसके बाद उधर से जवाब में रवनीत उनको देश का दुश्मन बताने लगते हैं। आप खुद एक बार ये पूरा वीडियो देखिए। देश का बेस क्या है? The thing is, here is a traitor walking right by. Take a look at your face. This is what it looks like. Hello, brother. My traitor friend. Surrender. Don't worry, you'll come back. Surrender. देश के तो देखा आपने कैसे जब विपक्षी सांसदों के प्रदर्शन में शामिल हुए राहुल गांधी मोदी के मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को देखते हुए कहते हैं कि यहाँ देखिए एक गद्दार चला आ रहा है, इनके चेहरे को देखिए। इस पर वहां मौजूद सांसद हंसने लगते हैं और बिट्टू उनके सामने जाकर रुक जाते हैं। इसी बीच नरेंद्र सरेंडर का नारा भी बैकग्राउंड में सुना जा सकता है। इसके बदले में रवनीत राहुल समेत सभी की ओर इशारा कर कहते हैं कि देश के दुश्मन और आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद राहुल गांधी उनसे साफ कहते हैं कि चिंता मत करो, यही वापस आओगे। वीडियो में नजर आ रहा है कि केंद्रीय मंत्री ने उनके साथ हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। इसके बाद दोनों नेताओं के बीच कुछ देर तक कहासुनी भी हुई। राहुल के साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल भी मौजूद थे। अब इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर ये केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू है कौन।
जिनको देखकर राहुल भड़क उठे। तो आपको बता दें कि ये जनाब कांग्रेस के 3 बार के सांसद रह चुके थे, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनावों से ठीक पहले इन्होंने पाला बदलते हुए भाजपा ज्वाइन कर ली। अब ऐसे बहुत से कांग्रेसी थे जो आज भाजपा में मंत्री बने बैठे हैं। अगर आप गिनती करने बैठेंगे तो पता चलेगा कि 1-2 लोगों को छोड़कर पूरी भाजपा कांग्रेस से इंपोर्ट की गई है और रवनीत सिंह बिट्टू भी उसी भीड़ का हिस्सा है। अब इस वीडियो के वायरल होने के बाद कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सुरेश का एक्स पर एक पोस्ट आता है। उसमें वो लिखती है कि रवनीत बिट्टू, तुम गद्दार हो। तुम्हारी गद्दारी की सजा पंजाब की समझदार जनता ने तुम्हें 2024 में लुधियाना से हरा कर दी थी, ये भूलना मत। अपना झूठा रोना और अनर्गल ड्रामा बंद करो। इसके साथ ही साथ कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने भी कुछ ऐसा ही पोस्ट करते हुए लिखा कि जिसने सत्ता के लिए पार्टी से गद्दारी की है उसे गद्दार ही कहा जाएगा। शहीद कांग्रेसी परिवार का पोता पार्टी से गद्दारी करेगा, सोचा नहीं था। अब देखिए, एक तरफ तो हमने आपको राहुल की मोदी के केंद्रीय मंत्री से बहस की वीडियो दिखाई जो इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। अब इसके अलावा संसद के बाहर राहुल की एक और वीडियो आज सामने आई है। दरअसल बीते 2 दिनों से राहुल गांधी जनरल नरवणे की किताब के कुछ हिस्से को संसद में कोट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सरकार के मंत्री और स्पीकर राहुल को उस पर बात करने पर अड़ंगा लगा रहे थे, उनको बोलने ही नहीं दे रहे थे। तो आज राहुल गांधी संसद के बाहर ही जनरल नरवणे की किताब को लहराते हुए प्रेस के सामने आ गए और बताने लगे कि इसमें क्या है। I don't think PM will have the guts to come to the Lok Sabha today. Because if he comes, I'm going to give him this book. So if PM comes, I will go physically and hand him this book, so he can read it. And उनको पता लग जाए कि उनकी सच्चाई क्या है, देश को पता लग जाए। ये सरकार कह रही है कि किताब है ही नहीं। Speaker has said that this book does not exist. Government has said this book does not exist. Rajnath Singh ji has said this book does not exist. Every youngster in India should see that this book exists. This is Mr. Naravane's book. नारावने जी की किताब है। इसमें उन्होंने पूरा अकाउंट लिखा है। जो लद्दाख का जो अकाउंट था, और मुझे कहा गया है, और मुझे कहा गया है कि मैं इस बुक को कोट नहीं कर सकता हूं, बट यहाँ पे पूरा लिखा है। यहाँ पे मेन लाइन है जो प्रधानमंत्री ने कही, जो उचित समझो वो करो। राइट? जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल नारावाने ने राजनाथ सिंह जी को फोन किया और कहा कि देखिए कैलाश रिज पर चाइनीज टैंक्स आ गए हैं, हमारी टेरिटरी है, कैलाश रिज पर चाइनीज टैंक्स आ गई हैं, हमें क्या करना है। पहले राजनाथ सिंह जी ने उनको रिप्लाई नहीं दिया। उन्होंने जयशंकर जी से पूछा, एनएसए से पूछा, राजनाथ सिंह जी से पूछा, कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर उन्होंने राजनाथ सिंह जी को फोन किया। राजनाथ सिंह जी ने कहा कि मैं टॉप से पूछता हूं। राइट? ऑर्डर था, स्टैंडिंग ऑर्डर था टॉप का कि अगर चाइनीज फोर्सेस अंदर आएंगी तो उन पे बिना हमारे पूछे फायर नहीं करना है। नरवणे जी और हमारी जो आर्मी थी, जो सेना थी, वो उन टैंक्स पर फायर करना चाहती थी क्योंकि वो टैंक्स हमारी टेरिटरी में आ गई थी। नरेंद्र मोदी जी ने मैसेज दिया कि देखिए, जो उचित समझो वो करो। मतलब नरेंद्र मोदी जी ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। उन्होंने आर्मी चीफ से कहा कि देखो भैया, आपको जो करना है करो, मेरी बस की नहीं है। और आर्मी चीफ ने साफ, नरवणे जी ने साफ लिखा है इसमें, आई फेल्ट रियली अलोन, मैं बिल्कुल अकेला था, आई वॉज अबैंडन्ड बाय द एंटायर एस्टैब्लिशमेंट। दिस इज व्हाट दे आर स्केर्ड। अब जनरल नरवणे की ये किताब अप्रकाशित है और इस पर अघोषित सरकारी बैन लगा हुआ है। इस किताब में भारत चीन के हालिया संघर्षों का जिक्र है। ये किताब प्रधानमंत्री के उस बयान को झूठा साबित करती है जब पीएम मोदी ने दावा किया था कि हमारी सीमा में कोई नहीं आया है। लेकिन राहुल की हिम्मत तो देखिए, वो इसे संसद के बाहर ही ले आए
और सबके सामने सच्चाई बता दे, जिससे मोदी सरकार इतने सालों से छुपा रही थी। अब ऐसी चर्चा है कि राहुल गांधी इस किताब को पीएम मोदी को भेंट भी करने वाले हैं। उनका इंतजार है, लेकिन राहुल का कहना है कि पीएम मोदी शायद आज आएंगे ही नहीं, क्योंकि वो भारत यूएस ट्रेड डील पर बोलना नहीं चाहते। तो कुल मिलाकर संसद के बाहर का ये पूरा घटनाक्रम साफ इशारा करता है कि लड़ाई अब सिर्फ सदन की चार दीवारी तक सीमित नहीं रही, बल्कि सड़कों, सीढ़ियों और सोशल मीडिया तक फैल चुकी है। एक तरफ सरकार है जो विपक्ष के आरोपों को राजनीतिक ड्रामा बताकर खारिज कर रही है, तो दूसरी ओर राहुल गांधी लगातार ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें सच बोलने से रोका जा रहा है। रवनीत बिट्टू के साथ तीखी नोकझोंक हो या कथित तौर पर जनरल नरवणे की किताब के हवाले से उठाए जा रहे सवाल, इन सब के जरिए विपक्ष ये नैरेटिव गढ़ रहा है कि सरकार असहज सवालों से बच रही है। तस्वीरों में दिखती भीड़, नारों की गूंज और तीखे शब्द इस बात का संकेत है कि राजनीतिक टकराव अब और तेज होने वाला है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबर जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।